मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट शेयर करने जा रहा हूं जिसे लिखा है सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि काश मैं उन्हें हर चीज से सुरक्षित रख सकती। मैं अब भी चाहती हूं कि मैं अपने भाई को देखने के लिए उठूं, मेरे ठीक बगल में मेरा भाई हो और मुझे एहसास हो कि यह सब एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। वो आगे लिखती हैं कि मुझे हमेशा से कहा जाता था कि माँ और पापा एक बेटा चाहते थे, क्योंकि मेरी माँ का पहला बच्चा एक बेटा था जिसे उन्होंने 1.5 साल की उम्र में ही खो दिया। मेरे पहले सिबलिंग से मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन माँ और पापा को अपने दूसरे बेटे के लिए बहुत उम्मीदें थीं। उन्होंने मन्नत मांगी और माँ भगवती की करीब 2 साल तक पूजा भी की। जब दिवाली के दिन मैं पैदा हुई तो उन्होंने मुझे भाग्यशाली माना और लक्ष्मी बताया। उन्होंने अपनी साधना जारी रखी और 1 साल बाद मेरे भाई का जन्म हुआ। शुरुआत से ही वो काफी प्यारा था और अपनी मुस्कान से सबका दिल जीत लेता था। वो आगे लिखती हैं, मैं अपने छोटे भाई के लिए बहुत प्रोटेक्टिव थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ही उन्हें इस दुनिया में लाने के लिए जिम्मेदार हूं। हम एक साथ खेलते, नाचते, पढ़ते, सोते और हर चीज एक दूसरे के साथ करते थे। इससे लोग ये भूल गए थे कि हम दो अलग अलग इंसान हैं। श्वेता सिंह कीर्ति ने अपनी स्कूल की कहानी को आगे बताते हुए लिखा कि जब स्कूल में हमारी बिल्डिंग्स अलग अलग हो गईं, एक दिन लंच के बाद मैंने अपने भाई को अपनी क्लासरूम में देखा। हम उस वक्त 4-5 साल के थे। मैं उसे देखकर हैरान थी और खुश भी। फिर मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे, क्योंकि मेरे स्कूल की बिल्डिंग उसकी बिल्डिंग से करीब आधा किलोमीटर दूर थी। भाई ने मुझे बताया कि वो अकेला महसूस कर रहा था और इसीलिए वो मेरे पास आ गया था। 2007 साल 2007 को याद करते हुए उन्होंने लिखा है कि मुझे याद है वो दिन जब मेरी शादी हो गई और मैं जा रही थी। भाई ने मुझे कसकर गले लगाया और हम खूब रोए। अब हम एक साथ नहीं रह सकते थे। हम दोनों ही अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। काश कि मैंने भाई को हर चीज से बचाया होता। मैं अब भी यही चाहती हूँ कि मैं भाई को देखने के लिए उठूं, मेरे बगल में ही वो हो और मुझे महसूस हो कि ये सब तो एक पूरा सपना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये बहुत इमोशनल पोस्ट है और इस पर अंकिता लोखंडे ने एक इमोजी शेयर किया है, हार्ट शेप। मैं आपको बता दूं कि अक्सर कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। ये ब्रेकअप और दूर चले जाना और एक दूसरे से अलग हो जाना, ये सब ज़बानी बातें होकर रह जाती हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते दिलों से जुड़े होते हैं। जब तार दिलों से दिल तक जुड़े हों तो वो कभी टूटते नहीं। लोगों का आना जाना होता है पर वो रिश्ते हमेशा रहते हैं। श्वेता सिंह कीर्ति की इस पोस्ट पर अंकिता लोखंडे का एक प्यार भरा रिएक्शन देना ये साफ करता है कि वो कभी सुशांत से दूर गई ही नहीं थी और इस हादसे ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। अब यहीं हम बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि रिया ने किस तरह से इस रिश्ते को एक जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसा जामा पहनाया जिससे आज पूरी दुनिया उनसे सवाल पूछ रही है। आज जिस नज़र से रिया चक्रवर्ती को देखा जा रहा है और जिस नज़र से अंकिता को देखा जा रहा है, वो बात अपने आप में साफ करती है कि कौन किसके कितना करीब था और किसके करीब आने की वजहें क्या थीं। रिया ने साल भर के रिश्ते के दौरान ही 2 कंपनीज को शुरू किया, अपने भाई को पार्टनर बनाया, उनकी बहन को उनसे अलग कर दिया। और एक अंकिता हैं जिनको सुशांत का पूरा परिवार आज भी सोशल मीडिया पर फॉलो करता है। अंकिता उनकी बहन की इमोशनल पोस्ट पर रिएक्शन देती हैं। रिया की वो जगह नहीं है, अंकिता ने वो किया है। और जैसा मैंने कहा कि कुछ रिश्ते इस बात के मोहताज नहीं होते कि उनको कोई नाम दिया जाए। जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते का कुछ नाम हो। कुछ रिश्तों के तार दिलों से दिल तक जाते हैं और ये सारी बातें इस बात को बताती हैं कि सुशांत और अंकिता का रिश्ता कैसा था। सुशांत को लेकर श्वेता ने जो कुछ लिखा है
वो अपने आप में बताता है कि वो अपने भाई से कितना प्यार करती थी और किस तरह से उनको याद कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को समझेंगे और एक इंसानियत का जो पहलू हमारे बीच से टूटता जा रहा है उस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़रूरी हो जाता है ऐसे मौक़ों पर साथ खड़े होना, साथ में एक एक साथ होने का एक दूसरे को एहसास कराना। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी श्वेता सिंह कीर्ति के फेसबुक पर जाकर उस पोस्ट को पढ़ें और आपकी तरफ से आपका जो भी इमोशंस हैं, प्यार हैं, वो उनसे जाकर शेयर करें और इस इंसाफ की जंग में सबके साथ खड़े हों।